काशनाथ भगवान की। अंधे सर्पासं प्रणमामि, अंधे सर्पासं प्रणमामि। ओ सक्कं संकटं विनाशदे, अण्णानन्दत्तं चारणसदे। पारसमणिमिव पारससामि, अंधे सर्पासं प्रणमामि, अंधे सर्पासं प्रणमामि। अधिपायिन मनुन्ना पडिमा, अन्तं मोहदि गौरव गरिमा। वीतराग जिन शरणं जामि, अंधे सर्पासं प्रणमामि, अंधे सर्पासं प्रणमामि, अंधे सर्पासं प्रणमामि। अंधे सर्पासं प्रणमामि। अंधेश्वर पार्श्व को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जिससे जीवन का अंधकार दूर हो, अज्ञान का अंधकार दूर हो, मोह का अंधकार दूर हो और ज्ञान की ज्योत चले। आत्मार्थी सज्जनों, एक सत्य घटना से आज अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। कर्मों का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। हरियाणा के एक मेडिकल स्टोर वाले की चर्चा है। ऐसी ढेरों घटनाएं होंगी। लेकिन आज अपन उस मेडिकल स्टोर वाले 60 साल के इंसान ने जो अपनी बात कही, अपनी घटना जो उसने किसी को सुनाई, वो घटना अपन भी सुने। अपनी बात रखते समय उसने कहा कि मेरा कुछ भी कहने का या बोलने का मन नहीं करता है और ना ही मैं अपनी पोल खोलूं, अपने आप को लोगों के सामने छोटा दिखाने की कोशिश करूं, वो भी इच्छा होती है। लेकिन जो जीवन की सच्चाई है और जो बार बार सालती है, उसे मैं चाहता हूं कि लोगों के सामने बोल के हल्का हो। बात ऐसी है कि जीवन में शुरुआती वर्षों में ही उसने केमिस्ट ड्रगिस्ट की डिग्री लेकर के और मेडिकल स्टोर चालू किया। सामान्य परिवार में से बढ़कर के उसने स्टोर को इतना लायक बनाया, इतना फेमस बनाया कि एक मेडिकल स्टोर से भी उसने जबरदस्त कमाई चालू कर दी। जमीन खरीद ली, फ्लैट खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, जो कुछ चाहिए था सब हो गया। डॉक्टर और मेडिकल स्टोर की लाइन ऐसी है कि आप उसमें 10 के 100 भी कर सकते हैं, 5 रुपए के 5,000 भी कर सकते हैं। जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन की बातचीत चल रही थी पिछले दिनों जबरदस्त कि 50,000 में मिल रहा है, 1.5 लाख में मिल रहा है, उसकी टोटल कीमत केवल 900 रुपए है। लेकिन मरता क्या ना करता। हार्ट सर्जरी के लिए जो स्टंट डाला जाता है, जो छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है, उसकी कीमत मुश्किल से 5,000 रुपए होती है। खर्च 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख भी आते। एक अंधा व्यापार कहिए, और मरता व्यक्ति बचने के लिए क्या नहीं करेगा।
उसने कहा कि मेरी भी लाइन ऐसी थी और मैंने ज़बरदस्त कमाई की। मेडिकल इस लाइन में ये भी है कि 10 रुपये की चीज़ ज़्यादा आप किसी को 100 रुपये बोलते हैं तो वो 100 रुपये दे के जाता है। अत्यंत दीन दुखी गरीब हो और हाथ जोड़े कि 100 रुपये नहीं है मेरे पास, वो कभी एक आध घटना घटे। डॉक्टर कहेगा कि 2 लाख जमा करो, 2 लाख जमा करेगा, भले खेत बेच के जमा करेगा। मैंने भी खूब कमाई की, जीवन में पता नहीं कितनी घटना घटनी होंगी और मैंने कितने लोगों का मन दुखाया होगा और कितने गरीबों से भी मैंने 10 के 100 लिए होंगे, वो तो मुझे हिसाब नहीं है। लेकिन एक घटना आज भी याद आती है। एक शाम एक बुजुर्ग मेडिकल पर आके खड़े हो गए और उन्होंने अपना पर्चा रख दिया कि दवाइयाँ चाहिए। कुछ दवाइयाँ खोजने में थोड़ा समय लग गया और वो सारी दवाइयाँ ला करके रख दी। थोड़ी झुझलाहट भी हो गई कि क्या दवाइयाँ लिखवा के लाया है। ढूंढने में 5 मिनट लग गया और उसको हिसाब बना के दे दिया 180 रुपया। कृपा कीजिए और आप दवा दे दीजिए। तभी उसने कहा, ना, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये कोई मुफ्त की दुकान नहीं है, निकल जाइए। तभी पास खड़े हुए किसी सज्जन ने सारी बात सुनी। उन्होंने अपनी जेब से और 80 रुपये निकाले और देती थी, दवाई दिलाती। दवाई दिलाने के बाद भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि किसी ने हेल्प करके 80 रुपये दिला करके दे करके और दवा दिला दी। मुझे भी ऐसा करना चाहिए था। जबकि उसे पता है कि वो दवा 100 रुपये से ज़्यादा की नहीं है। तो जिस स्टाइल में मेडिकल के डॉक्टर के पर्चे बनते हैं तो पर्चा बना दिया है 180 का, 100 रुपये से ज़्यादा की नहीं है। 100 रुपये ही केवल ले लेता तो भी कोई तकलीफ की बात नहीं थी, तो भी उसमें मुनाफा ही है। जिसने दवा दिला दी उसे बड़ी दुआ देता हुआ बुजुर्ग दवा लेकर के चला गया। हमारे जीवन में फिर एक ऐसा जबरदस्त पड़ाव आया कि बेटे को माइग्रेन का प्रॉब्लम चालू हुआ, मगज का प्रॉब्लम चालू हुआ। इलाज चालू हुए, सब तरह से कोशिशें की गई, लेकिन बीमारी बढ़ती ही गई। उसकी तकलीफ, उसकी दिक्कत, उसका दुख और उसका कष्ट देख करके हमने हर उपाय किया। उसके इलाज में कोई कसर नहीं रखी। जमीन बेचना चालू कर दिया, जमीनें बिक गई। तो अभी उसका जो माइंड का प्रॉब्लम था, सिर की तकलीफ थी, जो हल्की सी ग्रंथि पैदा हुई थी, ठीक नहीं हुई। फ्लैट्स बिक गए। वो वक्त भी आया कि मेडिकल स्टोर भी जब सब कुछ बिक गया और तबीयत फिर भी नहीं सुधरी, और जब हॉस्पिटल में रुपए जाने बंद हो गए तो एक दिन डॉक्टरों ने भी कह दिया कि इसे घर ले जाइए और घर पर ले जा करके ही सेवा करिए। और एक बार जब दवा लेने के लिए मैं भी ऐसे मेडिकल स्टोर पर पहुंचा और जब मेरे पास अब पैसे नहीं थे तो मेरे को भी वह घटना मेरे साथ घटी। जिंदगी में सब कुछ भूल सकता, लेकिन वो घटना नहीं भूल सकता कि मैंने ऐसा किया था और आज उसका दुष्परिणाम मुझे इस रूप में भोगना पड़ रहा है। आप कितने भी बड़े बन जाएं, कितने भी धनवान बन जाएं, लेकिन इंसानियत खत्म नहीं होना चाहिए, मानवता नहीं भूलना चाहिए। कहाँ क्या जरूरी है और किसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अक्सर कर लोग दूसरों के
काम में बहुत कम आते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। मेरा किस में अच्छा है, मेरा किस में भला है, मेरा लाभ किस में। और मेरा का मतलब उसमें आत्मा नहीं है, उसमें चैतन्य की दृष्टि नहीं है कि मेरी शुद्धता का विकास कैसे होगा। केवल भौतिक स्तर पर, शरीर स्तर पर, पैसे के लिए, रुपए के लिए मेरा लाभ किसमें। और यहाँ तक बोल देता है कि कोई दीन दुखी हाथ फैलाता है और कहता है कि बाबूजी कुछ तो हेल्प करिए, बोल देते हैं ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम क्यों हेल्प करेंगे। अगर इस तरह से लोग विचार करने लग जाएंगे, सोचने लग जाएंगे, तो इंसानियत कहाँ जाएगी। जैसा करते हैं वैसा भरना पड़ता है। कर्म सिद्धांत कहता है कि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा फल लगेगा, लौट करके आएगा। आप हर जगह इस बात को लगाइए, आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वैसा आपके साथ आपके छोटे करेंगे। आप अपने माँ बाप के साथ, सास ससुर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वैसा आगे वाली पीढ़ी आपके साथ करेगी। आप इस घर में कैसे बन के रहते हैं, वैसे जिस घर से आप आए हैं उस घर में आई हुई आपकी भाभी रहेगी। कभी विचार करना चाहिए कि हम किस ढंग से क्या कर रहे हैं। कभी कभी जबानी का और रुपये पैसे का ऐसा अहंकार होता है कि हम गिनते नहीं हैं। चलो निकलो फूटो, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं। सज्जनों, इस तरह का अदया का भाव, इस तरह का निष्ठुरता का भाव इस जीव के लिए कभी बहुत दुखदाई बन जाता है। और इसलिए इंसानियत के नाते कर्तव्य बनता है कि सदा विवेक से, सहजता पूर्वक, निर्मल परिणामों से व्यवहार करें। अगर किसी की कुछ हेल्प कर सकते हैं तो उसकी हेल्प करें, सहयोग करें। संभावना ही नहीं है तो उसे कोई ना कोई रास्ता सुझाएं। वो भी नहीं बनता है तो कम से कम किसी का मजाक तो ना उड़ाएं, तिरस्कार तो ना करें। स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतं कर्म निरर्थकम तदा। यह जीव, प्रत्येक इंसान अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। कोई दूसरे के द्वारा दिए हुए कर्मों का फल नहीं भोगता है। जो खुद करता है सो भोगता है। अपना अपना बैंक है, अपना अपना खाता, और जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। इसमें कोई कैशियर नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। हमने जैसा किया है वैसा फलता है, वैसा फकता है। ये तो खेती है, जैसा बीज बोया वैसा होगा। और ये निश्चित समझिए कर्म है। कर्म सिद्धांत की जितनी जबरदस्त व्याख्या जैन शासन में की है, महावीर भगवान ने कर्म सिद्धांत को जितनी सूक्ष्मता से पेश किया है, और उनकी परंपरा के आचार्यों ने जिस व्यवस्थित ढंग से लिखा है, दुनिया में किसी धर्म और संप्रदाय में वैसा मार्गदर्शन नहीं है। तुम्हारा एक एक परिणाम, एक एक भाव, इसका आश्रवबंध क्या होगा और इसका फल क्या होगा, वो लिखा है। हम भविष्य पूछने किसी से क्या जाएं। जिन वाणी का अभ्यास कर लें तो हमारा आधा भविष्य तो हम खुद ही जान जाएंगे कि ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा होने वाला है। धर्म ध्यान कर रहे हैं तो जीवन में खुशहाली आने वाली है। देवशास्त्र गुरु की आराधना में चित्त लगता है तो जीवन शांति से गुजरने वाला है। पुण्य का अर्जन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये फलेगा और किसी ना किसी ढंग से लाभ होगा, सुसंयोग बनेंगे। और अगर गलत काम किया है, असाधना की है, धन बुद्धि वैभव का दुरुपयोग किया है, वो भी फलता है। सब कुछ बिक गया,
और सेवा करने के बाद भी बेटा भी मर गया, सब बराबर हो गया। कभी गौर करना, कोई कोई कमाई ऐसी होती है कि जिस खोटे ढंग से कमाई जाती है लगभग उसी खोटे ढंग में ही वो निकल जाती है। चूंकि अक्सर कर दूसरे प्रकार से भी निकलती है, लेकिन कभी ऐसा संयोग बनता है कि उसी ढंग के खोटे काम में निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि कभी कहीं दाव लगा करके आपने 100 रुपये दाव लगाए और 1000 रुपये पा लिए। फिर कभी ऐसा भी चक्कर पड़ता है कि आपने 1000 रुपये लगाए और 1000 के 1000 चले गए, और आप उस समय थोड़ा सा विचार भी करते हो कि मैं लाया भी तो ऐसे ही था और गए भी ऐसे ही, अब चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसके ऊपर आपने फिर से अगर 2000 लगा दी और वो भी गए, तो फिर आपका रोना हो जाता है और फिर समझ आती है कि नहीं, खोटा काम करने का खोटा ही नतीजा होता है। आत्मार्थी सज्जनों, अपन सभी ज्ञान स्वभाव वाले आत्मा है, चेतना है, जानना हमारा स्वभाव है। देह जो है, शरीर जो है, ये पुद्गल की रचना है, नो कर्म की रचना है, मैटर की रचना है। और कर्म क्या है फिर? ज्ञान आदि का आवरण, साता असाता आदि का उदय से हम मालूम कर सकते हैं कर्म क्या है। कोई इंसान शुभ कर्म के उदय से सुख भोग रहा है और कोई इंसान अशुभ कर्म के उदय से। अगर आप जानना चाहते हो कि शुभ और अशुभ और पुण्य और पाप क्या है, तो आप उस डोली वालों को देखो कि 4 डोली वाले एक डोली ढोई जा रहे हैं और एक आदमी डोली में आराम से बैठा है। डोली वाले अपने अशुभ का, पाप का, असाता का फल भोग रहे हैं और आराम से बैठने वाला किसी पुण्य का फल भोग रहा है। उस गाड़ी वाले को देखो, ड्राइवर बिना सोए एक ही स्टाइल में और लगातार गाड़ी दौड़ाई जा रहा है 1000 किलोमीटर, और सेठ जी आराम से हेलो हेलो लेट करके टिक करके बातें करते हुए आराम से जा रहे हैं। गाड़ी में दोनों बैठे हैं, लेकिन अंतर कितना। कभी कभी आप देखना, कोई नेताजी, कोई सेठ जी, कोई धनवान ऐसे होते हैं कि उनकी सूरत देखो तो एकदम बंदर जैसी, और उनका ड्राइवर देखो तो एकदम हैंडसम। अब देखिए आप, अब इसकी सूरत भले ऐसी है, लेकिन इस सूरत में भी इसको ऐसा कोई पुण्य का उदय है कि आराम से, और उसकी सूरत भले अच्छी है लेकिन कोई ना कोई ऐसा आश्रय बंद कर रखा है कि नौकर है, ड्राइवर है। मतलब इन कुछ उदाहरणों से हम और आप समझ सकते हैं कि पुण्य पाप, शुभ और अशुभ कर्म होता है। इसलिए अशुभ करने से बचो, अशुभ सोचने से बचो, अशुभ विचारधारा से बचो। हम दूसरे का कुछ कर देंगे, दूसरे को नीचा कर देंगे, इसमें पड़िए मत। हमें दूसरे का कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी दूसरों का सुख देख करके हम ज्यादा दुखी होते। अक्सर कर लोगों की पीड़ा क्या है? 95% लोगों की पीड़ा और दुख क्या है? उसके पास इतना वैभव क्यों, इतना सम्मान क्यों, गाड़ी क्यों, इतनी सुंदर लाड़ी क्यों, वगैरह। उसका यही दोना। पत्नी पति को बार बार टोचने देती है, पड़ोसी का बंगला देखो, पड़ोसी की गाड़ी देखो, पड़ोसी का बड़ा टीवी देखो, पड़ोसी का गार्डन देखो। पति से रहा नहीं गया तो कहता है पड़ोसी की बीबी भी तो देखो। वो ऐसा दिमाग नहीं खाती रहती है, ऐसा क्लेश नहीं करती रहती है। ठीक है, वो जिस हाल में है सो उनको रहने दो। और आप इस जीव को अंततः अकेले ही रहना है। अकेला ही आया था,
अभी भी 1000 लोग मिल जाएं तो भी अकेला ही है। लेकिन अभी हम भूल में, हमारे लिए मोह की एक तरह की बेहोशी चढ़ी हुई है कि नहीं, हमारे साथ 50 लोग हैं, हमारे साथ 100 करोड़ रुपए हैं, हमारे साथ 3 बंगले हैं, हमारे साथ वगैरह वगैरह। उसमें भी कोई छोकरा छोकरी और आ गया तो उसका अति मोह हो जाता है, जबकि यहीं गच्चे खाने वाले हजारों लोग मिलेंगे। मोह में, प्यार में धोखा खाने वाले लोग ना, मोह में धोखा खाने वाले लोग, प्यार में धोखा नहीं खाने वाले लोग। नाम झूठा रख दिया, वो प्यार थोड़ी ना है। स्वार्थ के कारण से लोग अपना कुछ ना कुछ उल्लू सीधा करने के लिए यूं पास आते हैं। प्यार तो सच में हुआ है जो मन से हो, विवेक पूर्वक हो, आत्महित की दृष्टि के साथ हो। तो ये हमारा मोह है कि ये सारे लोग हमारे साथ हैं, सारी चीजें हमारी हैं। अफगानिस्तान से अरबपति लोग भी पलायन कर रहे हैं। बड़े बड़े सांसद और धनिक लोग भी अपना सब कुछ छोड़ के भाग रहे हैं। बराबर। अब हम आपको ये कहेंगे कि मरने के बाद सब छोड़ के जाते हैं, अक्सर ये उदाहरण दिया जाता है, लेकिन जीते जी भी सब छोड़ करके जा रहे हैं। ये उदाहरण आज के आप देख लो। इसका मतलब अच्छा, एक बात और ध्यान दो कि इसमें वो ये भी परवाह नहीं कर रहे हैं कि पत्नी छूट गई पीछे, कि पिताजी छूट गए, कि बच्चा छूट गया। छूट गया तो छूट गया, मेरे प्राण तो बचना चाहिए। हो रहा है ना ऐसा खतरनाक खेल हो रहा। यही बात तो प्रभु समझाते हैं। वहां तो खैर पाप का तांडव चल रहा है, लेकिन हमें विवेक पूर्वक इस अच्छे जीवन में भी इस बात को समझ लेना में क्या बुराई है कि सच में कुछ भी साथ जाता नहीं है। इसलिए सब कुछ पाने के लिए कुछ भी खोटा करने की जरूरत नहीं है। सच्चे और अच्छे मन से जिएंगे तो सच्चे और अच्छे मन से समाधि पूर्वक मरेंगे, और खोटा जीवन जिएंगे तो मौत का भी पता नहीं पड़ता। चैतन्य आत्माओं, अपनी चेतना की थोड़ी सी फिक्र करना और अपनी ही फिक्र मत करना। अब आपने जब इनको अपना माना ही है कि बेटे हमारे, बेटी हमारी, पत्नी हमारी, काका जी हमारे, दादाजी, जब अपना माना ही है तो फिर कुछ ऐसा करना कि इनके परिणामों की भी निर्मलता बने, इन्हें भी कुछ अच्छा मार्ग मिले, इन्हें भी स्वरूप की समझ हो, ये भी तत्व ज्ञान को जाने और आत्म कल्याण के पथ पर बढ़े। कितनी मां मिलेगी आपको ऐसी जो अपने बेटे को ऐसा पाठ पढ़ाए कि बेटा आत्महित करना, संसार में नहीं उलझना, आत्म कल्याण के लिए शुद्ध चेतना को जानना। कितनी मां मिलेंगी। कुंद कुंद स्वामी की मां थी। आज भी कोई भाग्यवान मां है कि जिनने अपने बेटे बेटियों को ऐसे संस्कार दिए कि अच्छे साधक बने, और उतने ऊंचे संस्कार ना दे पाए तो ऐसे संस्कार तो देना कि अच्छे श्रावक श्राविका तो बने, क्योंकि अच्छे श्रावक श्राविकाओं से ही अच्छे मुनिराजों का भी जन्म हो सकता है। आज नहीं तो मुनिराज कहां से आए? गुरुदेव सन्मति सागर जी किससे उत्पन्न हुए थे? कौन थे उनके माता पिता? हाँ, प्यारे लाल जी, जय माला जी, विद्यासागर जी, वर्तमान के अनेक साधक जो आत्म तत्व स्वरूप की साधना करते हुए धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं, जिनके बलबूते वीतराग जिन शासन वर्धमान हो रहा है। इसलिए अच्छे साधक के मार्ग पर पहुंच पाए ना पहुंच पाए, अच्छे श्रावक श्राविका भी बन गए तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि महावीर स्वामी ने अपना जो पहला प्रवचन दिया
जब उन्होंने 12 अंग की बात कही तो सबसे पहला अंग आचारांग, और आचारांग में कहा एक मार्ग है मुनिराजों का, दूसरा बराबर का रास्ता है श्रावकों का। यदि मुनि अवस्था स्वीकार करके कोई तप करके पंचमहाव्रत पालन करके कठोर साधना करके आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं तो भगवान बनेंगे। लेकिन अगर उस सन्मार्ग पर सदगृहस्थ के मार्ग पर भी गया है तो भी किसी ना किसी तरह से जिन धर्म की वृद्धि करेगा, पुत्र संतति के माध्यम से, पुत्रियों के माध्यम से, धन संपत्ति के माध्यम से, जिनायतनों का निर्माण करवा के, तीर्थ यात्रा निकाल करके, मुनिराजों का पड़गाहन करके, मार्ग से वो बाहर नहीं है, उसका मार्ग दूसरे नंबर का है। वो रास्ते से भी चलेगा तो कभी ना कभी जीवन के अंतिम समयों में मुनिराज का पद लेकर के उत्तम समाधि करके वो भी उत्तमार्थ का अधिकारी बन जाएगा। अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को बताएं कि बेटा देखो 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के युवक, ये बहनें ये दीक्षा ले रहे हैं। तुम दीक्षा मत लो, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि कुटुंब, परिवार और जैन धर्म की लाज तुम्हारे द्वारा कभी खराब नहीं होना चाहिए। कुछ करो मत करो, लेकिन ये ध्यान रखना कि 5 अणुव्रतों का पालन करना और जिन धर्म की कीमत करना। जिन धर्म ऐसी कोई चीज नहीं है कि ये जिन धर्म रहा, लेकिन इससे ऊंची दुनिया में कोई दूसरी चीज भी नहीं है। जितने तीर्थंकर हुए कैसे हुए, जितने सिद्ध बने कैसे बने, इसी बीतराग पथ पर चल करके जब भी हमारे आत्मा को होश आएगा। आप कहो कि हम अभी बेहोश हैं क्या? अभी बेहोशी जैसे, जिनको थोड़ा थोड़ा होश आया है वो आगे निकले हैं, जिनको कुछ ज़्यादा होश आया है वो ऊपर बैठे हैं। जो बेहोश हैं कि उनको यही लग रहा है कि ये सब चाहिए, ये सब हमारा, और ये सब हमारा 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 में कुछ भी हमारा तुम्हारा होता नहीं है। आप कहोगे महाराज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसी बातें आसक्ति को तोड़ने के लिए जरूरी है। कभी कभी आपका चित्त जो है ना ऐसी चीज में उलझ जाता है जो उचित नहीं है, और अगर आप इस ढंग की बात सुनते हैं तो आपको लगेगा कि कम से कम जो उचित नहीं है हम उससे तो बच लें। बराबर, जो उचित नहीं है, गलत है, निंदा हो सकती है, फजीती होगी, पारिवारिक नुकसान होगा, गुरुदेव सही कह रहे हैं। तो कम से कम अपन उस चीज को अपने दिमाग से निकालो, उस माहौल को, उस बात को, उस व्यक्ति को, उस पैसे को, उस जॉब को जो अपने लायक नहीं, और कितना भी प्यारा लगता हो वो, लेकिन अगर मेरे जिन धर्म में और मेरे परिवार में वो चीज फिट नहीं बैठती है तो मुझे नहीं चाहिए। इस दुख पर दुनिया में शायद कोई विचार नहीं कर रहा है कि अभी जो कुछ हो रहा है पड़ोसी देश में, इस तरह से देखें तो हम बहुत सुकून के माहौल में हैं, और इस बढ़िया माहौल में अगर हमने अपने आत्म तत्व को नहीं साधा, परिणाम की विशुद्धि नहीं बनाई, कब बनाएंगे बोलो? क्या एक जानवर व्रत पाल सकता है? मुश्किल है। आप कहोगे महावीर स्वामी ने 10 भाव पहले शेर की पर्याय में व्रत पाले थे। अरे 1 आध 2 4 10 उदाहरण मिलेंगे, लेकिन बहुत कठिन है। कैसे बनेगा, कैसे करेगा? लेकिन एक इंसान जरूर आसानी से व्रतों का पालन कर सकता। इसलिए छोटे सही बड़े सही व्रत लेना चाहिए और खोटे कामों से बचना चाहिए। आप कहोगे खोटे काम मतलब क्या? खोटे काम ढेर हो गए। अब तो केवल एक मोबाइल है तो अभी आप 1000 खोटे काम कर सकते। क्या खोटे काम का मतलब ये नहीं कि आपको किसी गैर के यहाँ जाना पड़ेगा, कि कोई नाक कटाना पड़ेगी। अब तो आप मोबाइल ले लो और उस पर क्या करना है,
मान लीजिए आपने एक गेम निकाल लिया, इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो, इसको खत्म करो, कितने खत्म कर दिया आपने? हाँ, कभी कभी तो ये जो है ना खेलने वाला इतना उसमें डूब जाता है ना कि बोलता है, फिर वो वहां खेलता जाता है और बोलता है गोली मार, खत्म कर दे, बोलता। कोई नहीं है आजू बाजू में, उसको ही बोलता है। बताइए, खिलौने को कितने, मतलब क्या है कि इस पर ये भूत सवार हो गया, इसको पूरा पूरा हत्या करने का आश्रय हो रहा है। ये इतने बार मारा जाएगा, किसी भाव में इतना दुख उठाएगा। अच्छा, उसमें कोई गंदी सीरियल निकालिए, गंदी पिक्चर निकालिए, अब परिणामों का हाल देखो, अब उनके विचारों का हाल देखो, उनके विकार देखो। कोई सामने हो ना हो, छुप छुप के सही, लेकिन ऐसे गंदे भाव आएंगे कि कभी उसी को ऐसे लगेगा कि ऐसे 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 तो गलत एकदम। तो बाहर जाके गलत संगति में तो लोग कुछ गलत करते ही हैं, लेकिन अगर समझदार नहीं है तो अपने मोबाइल के माध्यम से भी वो बेवकूफ़ी कर सकता है, और जरा सा भी समझदार है तो उसी में से पुण्य भी कमा सकता है। एक मोबाइल लिया और कैलाश पर्वत की लोकेशन निकालो, कैलाश पर्वत का जो अगर जो कुछ फुटेज उपलब्ध है उस पर देखो, खोज करो, आदिनाथ भगवान की निर्वाण भूमि, दर्शन हो गए। आज का गुरुदेव का प्रवचन निकालो, क्या बात कही है, पूरा सुनेंगे। साधन ना, कभी वही साधन पाप का भी कारण बन जाता है, वही साधन पुण्य का भी कारण बन जाता है। बनता है कि नहीं? बिल्कुल बनता है। आपस में मान लीजिए आप जिनकी शादी हो गई, अनुकूलता बन रही है, तो बड़ा अच्छे से चलो अब चौका लगाने जाएंगे अपन दोनों बढ़िया से, और अच्छे से वो धर्म ध्यान कर रहे, और किसी कारण से अनबन हो गई और यह दिन में दिमाग में कुछ फॉल्ट पैदा हो गया, तुम्हें जो करना तुम करो, हमें जो करना हम करेंगे, ऐसा कचरा हो जाएगा कि किच 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 क्लेश में ही आधे पागल जैसे हो जाते हैं लोग। वो ना किसी को बोल सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं। किसको कहें बोलो? जिसको कहें वही खेल बनाएगा, वही तमाशा बनाएगा, और कोर्ट कचहरी जाएंगे तो बर्बाद होने के अलावा कुछ रास्ता नहीं है। तो जो संयोग हैं उनका सदुपयोग करो, और इन सब संयोगों के बीच में अपने पवित्र चेतन तत्व को मत भूलो। क्यों? यह आत्मा ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना पोता है, ना पोती है। आत्मा तो आत्मा है, ज्ञान घन है, और जिनने उसको जाना वो शुद्ध होके सिद्ध हो गए। तो आपका हो कि कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा। अरे भाई, रिश्ते तो हैं, सब जानते ही हैं, हमारे काका जी हैं या हमारे मामा जी हैं, वो तो वैसे चलेंगे, लेकिन निष्ठा से और ईमानदारी से रिश्तों को उस ढंग से निभाओ। लेकिन उसमें भी एक समझ रखो कि मैं सिर्फ इतना नहीं हूं, मेरी होनहार बहुत बड़ी है, मेरी चेतना में सिद्धत्व का बीज छुपा हुआ है। ये दरिद्र है या ये बच्चा है और ये ऐसा है, इस टाइप की कल्पना करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? वह जीव भी भगवान है। अरे भाई, शेर की पर्याय से, भील की पर्याय से आता हुआ प्रभु महावीर का जीव आज भगवान की अवस्था में विराजमान है, और अब वो कभी संसार में आएंगे नहीं, परम शुद्ध हो गए। तो क्या हमारी आत्मा का विकास नहीं हो सकता? कहीं भी रहो दुनिया में, किस भी हाल में रहो, लेकिन वीतराग जिन धर्म को नहीं भूलना, अहिंसा, सदाचार, शाकाहार के सिद्धांतों को नहीं भूलना, और वैसी संगति नहीं करना, वैसे लोगों से नहीं मिलना कि वो आपको इस रास्ते से छुड़ा दें। क्यों? क्योंकि पता नहीं किन जन्मों के पुण्य से इस सीधा साधा शांति का रास्ता मिला है। वरना लोग केवल मौज मस्ती के जीवन में इस तरह से डूबे हुए हैं
कि तत्व की और धर्म की तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं, कुछ नहीं। वो इतना ही समझते हैं खाओ पियो मौज करो, इतनी जिंदगी है। इतनी जिंदगी नहीं है भाई। ये जानवर कहां से आए, ये जीव जंतु कहां से आए? ये भी तो आत्मा है, और खोटा करने वाले लोग यहां पर आ गए हैं। सौभाग्य से यह अच्छी एक पर्याय है। इस शुभ पर्याय में शुद्ध तत्व को जाने और शुद्धात्मा की अनुभूति करते हुए एक दिन अपन सभी भी चैतन्य चमत्कारी पारसनाथ भगवान की तरह सिद्ध लोक के वासी बनेंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।